देखिए, अदर टाइप की जो ऐड है फेसबुक पे, वो नॉर्मली हम स्क्रॉल कर रहे हैं, हमसे गलती से क्लिक हो गया, देन वो मैसेज एक ऑटोमैटिकली टाइप होके कंपनी ओनर को गया, ठीक है? राइट। देन या कोई बच्चा यूज़ कर रहा है, उससे क्लिक हुआ, देन वो मैसेज ऑटोमैटिक चला गया। अब उसमें ओनर के तो पैसे लग गए कि ये करेक्ट। लीड हो गई। एक और चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि जब भी हम फेसबुक ऐड चलाते हैं, है ना, जी, तो उसकी जो लीड की क्वालिटी है उसको लेकर भी बहुत क्वेश्चन उठते हैं कि लीड क्वालिटी क्या जी। अच्छी होगी नहीं होगी, हमने इतना पैसा स्पेंड किया, उसके बाद कन्वर्जन कैसे होगा, तो वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं तो अगर मैं हम? फेसबुक की बात करूं, तो अगर मेरे पास 100 लीड्स फेसबुक से आए हैं, तो अगर मैं हम्म, वहां के कन्वर्जन की बात करूं, नो हम्म, मैटर आप किस प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, किस सर्विस को सेल करना चाह रहे हैं, वहां पे हम्म, 8 to 10% कन्वर्जन आएगा ही आएगा। लाइक मैं इंस्टाग्राम से कंपैरिजन करता हूं, तो अगर मैं इंस्टाग्राम पे पेड एड्स रन करता हूं और अगर मेरे पास 100 लीड्स इंस्टाग्राम से आ गए, तो उसका जो कन्वर्जन परसेंट है वो 1% से 3% है। जी, अभी इंस्टाग्राम पे ऑडियंस बहुत ज्यादा है अगर हम कंपैरेटिवली देखें फेसबुक और उस पे, लेकिन आप कह रहे हो कि जी, फेसबुक से लीड ज्यादा आती है, तो ऐसा क्यों? अब मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई चलाना चाहता है ऐड, तो पैसे जी। कितने लगेंगे? जो सबसे बड़ी बात है भाई, पैसे कैसे लगाएं, कहाँ से शुरुआत करें, और जो हम पैसे लगाएंगे उसका वापस आने का या कन्वर्जन होने का क्या तरीका है? मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ, वो एक प्रोफेशनल वे में और डीप में सिखाने वाला हूँ, जो बिल्कुल डीप स्टेप में, कि अगर एक छोटी-सी भी एडिटिंग या छोटा सा भी चेंज हो रहा है, तो वो हमें पता है कि मैंने ही ये चेंज किया। ठीक है? मेरे करेक्ट। पास ऑटोमैटिक जैसा कुछ नहीं है, जो फेसबुक ने ऑटोमैटिक करके दे दिया कि ये आप बस इतना कीजिए और आपकी कैंपेन 2 स्टेप में रेडी हो गई। तो जी। क्विक वाला सिस्टम नहीं है, बिल्कुल डीप सिस्टम है, हम्म। जो आपके बिज़नेस के लिए डेफिनिटली बेनिफिशियल होगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो सेशन है वो स्पेसिफिकली हर वो इंसान के लिए है जो छोटा मोटा अपना बिजनेस कर रहा है। अगर आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो, तो आज जो सेशन है वो फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक ऐड, इन सब के ऊपर है। तो आज दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक कुमार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। नमस्कार सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मुझे जी। इनवाइट करने के लिए। सो दीपक हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और ही इज़ एक्सपर्ट इन फेसबुक मार्केटिंग। तो हमने सोचा क्यों ना हम कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं जो ऑलरेडी फेसबुक मार्केटिंग करना चाहते हैं और अपने जो पेज है फेसबुक का, या अपना जो प्रोडक्ट है या कोई सर्विसेज है, उनको वो मतलब फेसबुक में, सोशल मीडिया पे प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुंचा सकें। और जैसे आप फेसबुक मार्केटिंग करते हो तो कहीं ना कहीं नए नए लीड्स भी आते हैं। उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, जो चैलेंजेस आते हैं, या दीपक की क्या जर्नी रही और किस हिसाब से इन्होंने वो सारी चीज़ों को हैंडल किया। तो आज का सेशन शुरू करें दीपक, आज का शुरू करें सेशन। या डेफिनिटली सर, डेफिनिटली ओके, शुरू करते हैं। चलिए। तो बेसिकली लोगों को समझाने के लिए या समझने के लिए अगर हम बात करें कि फेसबुक लीड जनरेशन होता क्या है। ओके, तो देखिए फेसबुक में लीड जनरेशन में क्या होता है कि फेसबुक में काफ़ी सारी एड्स कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? तो हम उन डिफरेंट कैटेगरीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि हम्म, हमारा जो लीड जनरेशन है और अलग कैटेगरीज़ हैं, उनमें डिफरेंस क्या होने वाला है। तो हम्म, एक्चुअली लीड जनरेशन के बारे में मैं इसलिए प्रेशराइज़ करता हूँ लोगों को या इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि आप यूज़ कीजिए, क्योंकि लीड जनरेशन टाइप की ऐड जब हम फेसबुक पे रन करते हैं और जब ऑडियंस उसको देखती है, तो जो इंटरेस्टेड ऑडियंस है, वही उस ऐड पे जाके साइन अप करता है। देखिए, अदर टाइप की जो ऐड है फेसबुक पे, वो नॉर्मली हम स्क्रॉल कर रहे हैं, हमसे गलती से क्लिक हो गया, देन वो मैसेज एक ऑटोमैटिकली टाइप होके कंपनी ओनर को गया, ठीक है? देन राइट, या कोई बच्चा यूज़ कर रहा है, उससे क्लिक हुआ, देन वो मैसेज ऑटोमैटिक चला गया। अब उसमें ओनर के तो पैसे लग गए कि ये करेक्ट। लीड हो गई, बट हम्म, वो जो लीड है, वो एक्चुअली वेस्ट हो गई। हम्म, ठीक है? अब लीड जनरेशन में क्या होता है, हम जो शोकेस कर रहे हैं अपने इमेज में, अपने वीडियो में, ठीक है? तो जो क्लाइंट है वो उसको पूरा समझ के देन साइन अप बटन पे क्लिक करता है और उसमें हम्म, अपनी प्रॉपर डिटेल फिल करता है, देन वो ओनर के पास जाती है, तो उसका जो चांस है कन्वर्ट होने का सेल्स में, वो अदर एड्स के कंपैरिजन में बढ़ जाता है। राइट, राइट। ये पॉइंट बहुत सही है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कई बार ऐड चल रहा होता है, हम शायद इंटरेस्टेड है नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से पूरा फॉर्म भरता है तो उसका कन्वर्ट होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो अपने नाम भी दे रहा है, अपना मोबाइल नंबर भी दे रहा है, वो कहीं ना कहीं अगर डेटा दे रहा है
उसे थोड़ा बहुत तो आपके ऐड के बारे में यस। समझ आ गया, थोड़ा बहुत तो आपकी सर्विसेज के बारे में समझ आ गया जो वो मतलब लेना चाहता है, राइट? या आप जो एडवर्टाइजमेंट शोकेस डेफिनेटली। करना चाहते हो, राइट? बिल्कुल यस। सही बात है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर फेसबुक ऐड बनाने का सबसे पहला स्टेप क्या है, या लीड जनरेशन का सबसे पहला स्टेप क्या है, इंसान को क्या करना चाहिए? ओके। देखिए, होता क्या है कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई स्टार्ट करता है, उनका कोई प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, तो चैलेंज यही आता है सबसे पहले सेल्स लाने का। ठीक है? तो मैं सिंपल वे में जो सजेस्ट करना चाहता हूँ, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं। सिंपल, हम फेसबुक की प्रोफाइल बना सकते हैं, जो बनाना बिल्कुल फ्री है। हम एक फेसबुक का पेज भी बना सकते हैं, वो भी बनाना बिल्कुल फ्री है। ठीक है? सिर्फ इतना कर लेने के बाद हम अपने लीड जनरेशन ऐड के स्टेप पर जा सकते हैं। ठीक है? तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपने किसी प्रोडक्ट को आज रेडी कर लिया, अपने किसी सर्विस को आज रेडी कर लिया, और मैं आज ही फेसबुक पे ऐड रन करके उसको लीड एड्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ अपने सेल्स को, तो वो नेक्स्ट डे ही मुझे लीड्स आने शुरू हो जाएँगे। ठीक है? करेक्ट। तो इतना जो क्विक प्रोसेस है। अब देखिए, मैं अगर फिजिकल स्टोर की भी बात करूँ कि क्लाइंट विजिट करेंगे, क्लाइंट आते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, चले जाते हैं। ठीक है? तो मुझे वेट करना पड़ रहा है नए ऑडियंस के लिए, नए क्लाइंट्स के लिए। बट फेसबुक एड्स में, ठीक है, मुझे आज अगर मेरा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, सर्विस लॉन्च हुआ, तो मैं नेक्स्ट डे ही मेरे पास लीड्स आने स्टार्ट हो जाएँगे, जो ये सिस्टम मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, लीड एड जनरेशन की। ये तो मतलब आपके प्रोस्पेक्ट क्लाइंट्स हो गए कि आप सोचो कि आपने नया काम शुरू किया है, लेकिन आपको कोई या जानता नहीं है। लेकिन जो यस, फेसबुक लीड एड्स है या एडवर्टाइजमेंट जो आप रन कर रहे हो, उसके अगले दिन से ही आपको लोग जानने लग जाएंगे, या आपके लिए नए क्लाइंट्स रेडी हो जाएंगे। वो आपके ऊपर है कि डेफिनिटली, आप उनको कन्वर्ट कर पा रहे हो, नहीं कर यस। पा रहे हो, हाँ, राइट? तो ये ऑनलाइन में अपने बिज़नेस को ले जाने का काफ़ी सिंपल मेथड है। अगर देखिए, आपका फ्यूचर में प्लान है कि मैं अपने प्रोडक्ट की वेबसाइट भी बनाऊँगा, इंस्टाग्राम पेज भी बनाऊँगा, सब चीज़ बनाऊँगा। अब मुझे वेबसाइट भी बनानी है, तो मुझे मेरा इनिशियली एक काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है स्टार्टिंग में ही, ठीक है? और मुझे पता भी नहीं कि मैं बिज़नेस आगे ग्रो करा पाऊँगा या नहीं, ठीक है? और फेसबुक एड जनरेशन में जो लीड्स आपके पास आएँगे, आप सिर्फ़ उनका पे कर रहे हैं, और जिनका कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा है। तो अगर मेरे पास इस तरीके से क्विकली फेसबुक के थ्रू बिज़नेस आता है, तो मैं फ्यूचर में मुझे वेबसाइट बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? अपनी मार्केटिंग के लिए किसी को हायर करने में भी प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट स्टार्टिंग डे में मैं अपना बिज़नेस जो है वो फेसबुक पे ले जाके उसको रन करा पा रहा हूँ, लीड्स ला पा रहा हूँ। तो इसलिए राइट, ये जो मेथड है, ये काफ़ी सिंपल मेथड है। राइट। नहीं, ये बहुत अच्छा बोला आपने कि एक और चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि जब भी हम फेसबुक ऐड चलाते हैं, है ना? जी। तो उसकी जो लीड की क्वालिटी है, उसको लेकर भी बहुत क्वेश्चन उठते हैं कि लीड क्वालिटी क्या यस। अच्छी होगी, नहीं होगी? हमने इतना पैसा स्पेंड किया, उसके बाद कन्वर्जन कैसे होगा? तो वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? हाँ, देखिए, ऐसा होता है जब हम अपना पेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? हुँ, अपने जो बिज़नेस की डिटेल्स है वो हम फिल करेंगे, देन उसमें एक कॉलम आता है इंटरेस्ट का, कि हुँ, आपके बिज़नेस की कैटेगरी क्या है और किस टाइप की सर्विसेज़ या प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखने वाले ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं। तो वहाँ पे 3 कैटेगरीज़ के लिए पूछा जाता है, ठीक है? तो ओके, आप अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग वहाँ पे कैटेगरीज़ सेलेक्ट कीजिए अपने पेज को बनाते टाइम, ठीक है? और देन जो अदर डिटेल्स लाइक एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वो आप करेक्ट दीजिए और पूरी दीजिए। देखिए, वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला स्टेप हमारे फेसबुक पेज का है, ठीक है? अब फेसबुक में क्या सिस्टम है कि आपके पेज की क्वालिटी को वो शो करते हैं। ओके, लाइक जैसे मैंने अपना पेज बना दिया, ठीक है? और मुझे दिखा रहा है कि आपके जो पेज की क्वालिटी है, वो 70% है, ठीक है? इसका मतलब कि मैंने अभी कोई डिटेल्स मिस की हुई हैं, तो मुझे वो भी फिल करनी है। तो जितना ज़्यादा ये परसेंटेज रहेगा, ठीक है? उतना ज़्यादा बेटर है। देन उसके बाद में जब हम बात करें, जब हम एड्स रन करते हैं, तो अगर मैं फेसबुक की बात करूँ, तो अगर मेरे पास 100 लीड्स फेसबुक से आए हैं, तो अगर मैं वहाँ के कन्वर्जन की बात करूँ, नो मैटर आप किस प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, किस सर्विस को सेल करना चाह रहे हैं, वहाँ पे 8 टू 10% कन्वर्जन आएगा ही आएगा। ओके, अगर मैं इसको कंपैरिज़न करूँ अदर प्लेटफ़ॉर्म से, लाइक मैं इंस्टाग्राम से कंपैरिज़न करता हूँ, तो अगर मैं इंस्टाग्राम पे पेड एड्स रन करता हूँ और अगर मेरे पास 100 लीड्स इंस्टाग्राम से आ गए,
तो उसका जो कन्वर्जन परसेंट है वो 1% से 3% रहे। तो इसलिए फेसबुक पे जो कन्वर्जन रेट है वो हाई है, अगर आप ओके। ठीक से अपने एड्स को रन करें। ओके, तो इसमें मुझे 2 चीज़ बहुत बढ़िया पता चली जो आपने शेयर किया। पहला जो है, जब हम फेसबुक को मतलब पेज को क्रिएट कर रहे हैं फेसबुक के, तो प्रॉपर जी, तरीके से हमें क्रिएट करना चाहिए। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को एक प्रॉपर चेकलिस्ट बना लेनी चाहिए जब वो फेसबुक के पेज को बना रहा है और प्लस एड्स को रन करने के लिए तैयारी कर रहा है, राइट? यस, राइट। डेफिनिटली सर। तो चेकलिस्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, अगर आप फेसबुक ऐड चलाना चाह रहे हो, फेसबुक ऐड लीड ऐड सीखना चाह रहे हो, तो उसके ऊपर हमारा एक बहुत बढ़िया एक वर्कशॉप आ रहा है जो दीपक लेने वाले हैं। लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि इतने टाइम से हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में रेगुलर हमें न्यू लीड्स चाहिए होती हैं, नए क्लाइंट्स चाहिए होते हैं। क्योंकि आप जब पुराने क्लाइंट्स को एक चीज़ कितनी बार बेचोगे, कहीं ना कहीं सैचुरेशन लेवल आता है, तो आपको नए नए क्लाइंट्स चाहिए होते हैं। और फेसबुक का जो एड सिस्टम है वो बहुत बेहतर है। और कई लोगों के दिमाग में ये भी चलता है, दीपक, आई जस्ट वांट टू जी, शेयर, कि कई लोगों के दिमाग में ओके, ये भी चलता है कि क्या हमें इंस्टाग्राम में ऐड अलग चलाना चाहिए, फेसबुक पे अलग चलाना चाहिए, और इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो? ओके। देखिए, होता है फेसबुक प्लेटफ़ॉर्म पे जब हम कोई भी ऐड रन करते हैं, तो वहाँ पे ऐसे सेटिंग्स होते हैं कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक साथ ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है? हम्म। तो वहाँ पे उस सेटिंग्स को तो हमें छेड़ने की भी नीड नहीं है। मैं उसका हम्म। रीज़न बता देता हूँ कि हम्म। मान लीजिए मैंने अपने एड्स में ₹500 फंड किया, देन वहाँ पे राइट। मैं मेरे पास लीड्स आ रहे हैं, तो जब मैं उन हम्म। लीड्स को डाउनलोड करूँगा, ठीक है? हम्म। तो मुझे वहाँ पे एक कॉलम दिखेगा कि इस जो ये लीड है, ये लीड मेरे पास आई है, इसका सोर्स क्या रहा? तो अगर वो हम्म। एफबी से आती है, वहाँ पे एफबी लिखा है, और अगर वो इंस्टाग्राम से आती है, तो वहाँ पे आईजी लिखा है। तो उसमें लगभग 50-50% रहता है कि आपके पास फेसबुक से भी लीड आ रहे हैं और इंस्टाग्राम से भी आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे थोड़ा-सा कम रहता है, फेसबुक से ज़्यादा लीड्स आते ओके। अभी जो हैं। हम जानते हैं या मैंने सुना है, जी। अभी इंस्टाग्राम पे ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, अगर हम कंपैरेटिवली देखें फेसबुक और उस पे। लेकिन आप कह रहे हो कि फेसबुक से लीड ज़्यादा आती है, तो ऐसा क्यों? सर देखिए, इंस्टाग्राम पे ऑडियंस ज़्यादा है, ठीक है? राइट? बट वो सिर्फ़ आए हैं और देन वो स्क्रॉलिंग करने के लिए, हुँ। ठीक है? और बिज़नेस जो पेज चलाते हैं, वो आते हैं अपने प्रोडक्ट को शो करने के लिए हुँ। और सीधा उनको प्रमोट करने के लिए, ठीक है? ओके। तो ऑडियंस से मतलब नहीं है, एट लीस्ट इंटरेस्टेड ऑडियंस से भी मतलब है। क्योंकि करेक्ट। अगर मैं इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील बनाई, मैं उसको इमीडिएटली प्रमोट कर रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम मुझे इतने ऑप्शन नहीं देता कि मैं उस ऐड को राइट ऑडियंस तक पहुँचा सकूँ। जब हम हुँ। फेसबुक में ऐड क्रिएशन करते हैं, ठीक है? तो उसमें ऐसे ऑप्शंस आते हैं डिटेल टारगेटिंग के कि हम स्पेसिफिकली टारगेट कर पाएँगे कि हुँ। ये हमारी ऑडियंस है और हमारी जो ऐड है इस टाइप की ऑडियंस के पास जानी चाहिए। तो वो राइट। उसी ऑडियंस के पास में जाएगी। राइट। इस पे मैं आप लोगों दोस्तों, आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहे हो, है ना, आप अपने अकाउंट को ना हैम्पर कर रहे हो। रीज़न क्या है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट ऐड चलाते हो, कहीं न कहीं आपका जो ऑर्गेनिक रीच है इंस्टाग्राम का, वो भी कहीं न कहीं डाउन हो जाता है। तो बेस्ट मेथड यही होता है कि आप जो है फेसबुक से इंस्टाग्राम को लिंक करते हुए ऐड चलाओ। आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम से ऐड मत चलाओ, वो आपके अकाउंट को या डेफिनिटली। ऑर्गेनिक रीच को बहुत इम्पैक्ट करता है। आपको क्या लगता है? या डेफिनिटली यू आर राइट। वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। आप अपने बिज़नेस को शोकेस कराना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, उसके लिए हुँ। इंस्टाग्राम इज़ ओके कि लोग आपके रील्स को देखेंगे, आपके पोस्ट को देखेंगे। बट अगर आप हुँ। स्पेसिफिकली एड्स चलाना चाह रहे हैं, जिसमें भी हुँ। मैं लीड एड्स ही सजेस्ट करता हूँ, ताकि हुँ। आपके पास अच्छी क्वालिटी के लीड्स आ सकें, तो उसके लिए हुँ। आप फेसबुक से स्टार्ट कीजिए और वहीं पे आप इंस्टाग्राम को लिंक करके रखिए। राइट। अब मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई चलाना चाहता है ऐड, तो पैसे जी। कितने लगेंगे? जो सबसे बड़ी बात है, भई पैसे कैसे लगाएँ? कहाँ से शुरुआत करें? और जो हम पैसे लगाएँगे उसका वापस आने का या कन्वर्जन होने का क्या तरीका है? मैं ओके। ब्रेक डाउन कर तो देता हूँ कि कितने पैसे से हम शुरुआत करें? ओके, तो देखिए अभी फ़ेसबुक पे अगर मैं बजटिंग की बात करूँ तो आप अपना कोई भी ऐड ₹75 से स्टार्ट कर सकते हैं। पर डे ओके। बजट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? हुँ। मैं अपने जो क्लाइंट्स रहे अब तक 5 से 6 साल में जो मैंने अब तक काम किया, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ वो एप्रोक्स 300 तक अपना बजट रखें।
ठीक है? उसमें जीएसटी कट होता है, बट उसके बाद में भी जो बैलेंस रहता है, ठीक है? उससे आपके ऐड की क्वालिटी के अकॉर्डिंग लीड्स आएँगे। मैंने काफ़ी एड्स ऐसे रन किए जिनमें मैंने ₹300 ऐड किया 1 दिन के लिए, तो उसमें मुझे 30 लीड्स मिल गए। मतलब अगर मैं बात करूँ तो ₹10 की मुझे 1 लीड पड़ी। कुछ एड्स मैंने ऐसे भी रन किए जिनमें मुझे 20 लीड्स आए, तो ₹15 की पड़ी, है ना? तो वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस किस टाइप की है। आप स्टार्ट कर सकते हैं ₹75 से, ठीक है? और इसमें मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप एड्स चलाना चाह रहे हैं, तो आप उसको मिनिमम इतना टारगेट लेके चलें कि आप उसको 1 वीक तक रन कर सकें। क्योंकि स्टार्टिंग के 4 दिन के बाद ऐड जो है, वो आपको रियल रिज़ल्ट लाना स्टार्ट करेगी, जिससे आपका जो पर लीड का अमाउंट है, वो कम एग्ज़ॉस्ट होगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको लीड शो हो, मान लीजिए स्टार्टिंग में 5 लीड आई, तो आपको ये भी शो हो सकता है कि ₹30 की आपको 1 लीड पड़ी, करेक्ट? हुँ, बट हुँ। जैसे ही आपके वो 4 दिन क्रॉस होंगे और साइन अप्स आने शुरू होंगे, तो वो अमाउंट दिखेगा आपको कि वो कम होते चला गया और वो ₹10 पे आ गया, ₹12 पे आ गया, जैसी हमारी ऐड है, जैसी हमारी सर्विस है, उसके हिसाब से। राइट, तो यही अगर चीज़ जैसे बिल्कुल सॉरी मैं एक आपको चीज़ है इंटरप्ट कर इसमें, रहा हूँ। नो प्रॉब्लम। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब मैंने भी पहले एक्सपीरियंस किया है कि जब हम शुरुआत में ऐड को रन करते हैं, तो उसका जो कन्वर्जन है बहुत महँगा दिखता है। लेकिन जब धीरे-धीरे वो थोड़ा और लंबा हो जाता है और आप देखोगे जब भी आप फेसबुक का ऐड रन भी करते हो तो वो लर्निंग मोड पे चला जाता है। तो वो क्या करता है आपके यस, ऐड को, आपके ऑडियंस को, आपने जो टारगेट सेट किया है उन सारी चीज़ों को वो एनालाइज़ करता है। तो जैसे-जैसे वो एनालाइज़ करता रहता है, जैसे-जैसे उसके कन्वर्जन होते रहते हैं, तो वो प्राइस भी धीरे-धीरे डाउन होता रहता है। बिल्कुल आपने सही कहा जो हम एड्स को ऑप्टिमाइज़ भी डेफिनिटली, कहना यस, कहते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं। यस, राइट, यस, यू आर राइट। राइट, परफेक्ट। तो बजट की तो हो गई बात, ठीक है, हमें अब अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमने बजट किया। अच्छा, क्या वो जो लीड्स आएँगे, ऐसा कोई तरीका है जो हम डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे या व्हाट्सएप पे हम उनको लेके आएँ? हाँ, देखिए ये जो तरीका है, ये एक्चुअली मैंने लगभग हर बिज़नेस के साथ में यूज़ किया, ठीक है? और मैंने ये किसी को यूज़ करते भी नहीं देखा अभी तक, है ना? हुँ, नॉर्मली जो हैं, वो एड्स रन करते हैं बिज़नेस और वो उनको क्या सजेशन मिलते हैं कि आप अपनी एक वेबसाइट बना लो, वेबसाइट पे फॉर्म बना लो, देन हम फेसबुक से आपकी वेबसाइट पे ऑडियंस भेजेंगे, ठीक है? बट ऑडियंस जाती नहीं है, हमारे पैसे एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। हुँ, ठीक है? तो ये चीज़ इसमें रहती है। बट मैं जो इसमें बात करने वाला हूँ, ठीक है? इसमें एक चीज़ हमने बात की थी कि ऑडियंस अपनी डिटेल शेयर करेंगी। हुँ, देन जैसे ही वो डिटेल शेयर करके सबमिट करेंगे, तब उनको एक ऑप्शन दिखेगा कि आप इस बटन पे क्लिक कीजिए और आप सीधे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पहुँच जाएँगे। तो वहाँ पे हम अपनी जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करनी है अपने प्रोडक्ट या सर्विस की, वो हमें रेडी रखनी है एंड देन वो शेयर करनी है। तो इससे राइट, क्या होता है कि हमारे पास क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आ चुकी है। जो हुँ, डिटेल हमने फॉर्म में दी थी, उन्होंने ऑलरेडी फिल कर दी है। उसके बाद अगर कुछ क्लाइंट्स नहीं भी उस लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप में जॉइन होते, तो हम उनको कॉल से अप्रोच कर सकते हैं और जो हो गए हैं ऑलरेडी, तो उनको हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस की इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। राइट। बिकॉज़ हम भी जब बिज़नेस रन करते हैं, मैं भी रन करता हूँ, हमारा भी एकेडमी है और हम मल्टीपल कोर्सेज़ कराते हैं। तो हम भी इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। इवन यू आर ऑल्सो अवेयर दीपक दैट कि हम यस, इसी डेफिनिटली। स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो मैं ये कहूँगा यस, ये सारी जो चीज़ें हैं, जो एक्सपीरियंस है, जो प्रैक्टिकली हम करके देखे हैं। आप देखोगे कि यूट्यूब में या इंस्टाग्राम पे या कई जगह लोग थोड़ा चीज़ों को हाइप कर देते हैं और हम यस, यहाँ पे हाइप नहीं कर रहे हैं, हम वही चीज़ें बता रहे हैं जो हमने प्रैक्टिकली यूज़ किया, अपने बिज़नेस में यूज़ किया, हमें रिज़ल्ट भी मिला, तो वही चीज़ हम शेयर यस, कर रहे हैं। सो थैंक्स फॉर शेयरिंग। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जी। कई एड्स जब कोई बनाता है तो फेसबुक उसको रिजेक्ट भी कर देता है। तो ऐसी कौन-सी हुँ। चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो ऐड बना रहे हो वो रिजेक्ट ना हो? ओके, तो देखिए इसमें नॉर्मल सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे अगर हम अपने ऐड में कोई चीज़ शोकेस कराना चाह रहे हैं, तो वो एक तो इल्लीगल ना हो, ठीक है? जैसे आप किसी भी कंट्री के लिए ऐड रन करना चाह रहे हैं, तो आप पहले देख लें कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें बैन है ना? कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें लगता है कि ये तो इल्लीगल नहीं है और हमने वो ऐड में ऐड कर दी अपने ऐड में, बट हमारा ऐड रिजेक्ट हो गया। जैसे कभी-कभी मान लीजिए अगर मैं लोन का एग्ज़ाम्पल लूँ, हमने एक लोन की ऐड लगाई तो उसमें लोग करेंसी दिखाने लगते हैं,
तो उस केस में जो ऐड हैं वो रिजेक्ट हो जाती हैं, है ना? ठीक है? तो आप अब इस चीज़ का ध्यान रखें कि टेक्स्ट और जो इमेज आप यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी बैलेंस हो, ठीक है? आप लगभग 40% टेक्स्ट यूज़ कर लीजिए और बाकी आपका लोगो आ गया, ठीक है? एंड अलग सिंबल्स आ गए, वेबसाइट का, कॉन्टैक्ट नंबर का, व्हाट्सएप का और आपके प्रोडक्ट की इमेज आ गई, वो चीज़ आप रखिए। तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपकी एड्स रिजेक्ट नहीं होंगी। तो मेन चीज़ ये है कि आपको लेजिटिमेट सर्विस, प्रोडक्ट, इन सबको आपको लॉन्च करना चाहिए। आप कोई भी अगर फॉल्स चीज़ें प्रमोट करने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ऐड हाँ, रिजेक्ट हो जाएगा। डेफिनिटली। और हर एक सोशल मीडिया का अपना कुछ गाइडलाइन होता है, तो उस गाइडलाइन के खिलाफ भी आप नहीं जा सकते। गाइडलाइंस आप लोगों को पढ़ लेनी चाहिए जब भी आप कोई स्पेसिफिक चीज़ आप प्रमोट करना चाहते हो। एक और यस। चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि जब आप फेसबुक एड्स को सीखने जाओगे तो आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं ना, लोग जंप करना चाहते हैं, लोगों को एकदम लास्ट में चीज़ सीखनी है, भाई कैसे सब कुछ होगा। लेकिन मैं चाहता यस। हूँ या मैं चीज़ समझता हूँ कि आप ना स्टार्टिंग से ए से लेके जेड तक जब पूरे मेथड को समझते हो, तब आपको पूरा प्रोडक्ट का, पूरे सर्विसेज का, पूरा स्टेप का आपको इन एंड आउट सब कुछ पता चल जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि हमारा जो ये वर्कशॉप है वो आप ज्वाइन करो, इसका डेमो होने वाला है, उस पे आप ज्वाइन करो। एंड आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो बेहतर तरीके से की जाएँगी और कैसे उसको एक्चुअली में किया जाता है। कुछ प्रैक्टिकल एसेट्स भी हम शेयर करेंगे। डेफिनिटली। तो दीपक, एनीथिंग लास्ट व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हू वांट टू डू देयर ओन फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक एड लीड्स, तो क्या एक चीज़ जो आप बताना चाहोगे कि ये चीज़ आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते अगर आप फेसबुक एड रन करने वाले हो? ओके, देखिए मैं इसमें ना 1-2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, है ना? एक्चुअली ये जो वर्कशॉप है, ये क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है ना? ये चीज़ सुन के आप समझ जाएँगे। एक्चुअली मैं लगभग फेसबुक के एड्स पे 6 साल से काम कर रहा हूँ। जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था, तो फेसबुक का जो इंटरफ़ेस था, ऐड रन करने का सिस्टम था, सारी चीज़ें, है ना? वो काफ़ी डिफरेंट थी। ठीक है? अगेन टाइम टू टाइम ये चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। अभी करेक्ट। अगर मैं बात करूँ, ठीक है? अगर मैंने अभी-अभी फेसबुक ऐड रन करना सीखा है, ठीक है? या मैं कहीं से भी कोई वीडियो देख के फेसबुक ऐड रन करना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं फेसबुक ऐड रन करने जाऊँगा तो उसमें टेलर्ड करके कुछ कैंपेन दिखते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको वो लिमिटेड ऑप्शंस दे देते हैं कि आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करो एंड देन आपकी ऐड रेडी हो गई। ठीक है? करेक्ट। बट मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ, वो एक प्रोफ़ेशनल वे में और डीप में सिखाने वाला हूँ, जो बिल्कुल डीप स्टेप में कि अगर एक छोटी-सी भी एडिटिंग या छोटा सा भी चेंज हो रहा है, तो वो हमें पता है कि मैंने ही ये चेंज किया है। ठीक है? मेरे करेक्ट। पास ऑटोमैटिक जैसा कुछ नहीं है, जो फ़ेसबुक ने ऑटोमैटिक करके दे दिया कि ये आप बस इतना कीजिए और आपकी कैंपेन 2 स्टेप में रेडी हो गई। तो जी। क्विक वाला सिस्टम नहीं है, बिल्कुल डीप सिस्टम है, जो हुँ। आपके बिज़नेस के लिए डेफ़िनिटली बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल। मैं ये भी कहूँगा कि जल्दी का काम शैतान का होता है, तो इसलिए यस। मैं कहूँगा कि आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को सीखो। और हुँ। अगर आप डेमो में जॉइन करना चाहते हो, तो आपके लिए हम ग्रुप का एक जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप उसको क्लिक करके जॉइन कर लीजिए, फ्री है। आप चीज़ों को देखिए, सीखिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस दीपक। एंड आई हाँ, स्ट्रांगली बिलीव थैंक यू। कि फेसबुक मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जो हर बिज़नेसमैन को आनी चाहिए, राइट? डेफ़िनिटली सर। Right. चलिए, so thank you and we will meet you again with another new session, another new discussion and जल्दी से आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। और इन केस अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर आप ड्रॉप आउट कीजिए, हम जल्दी से जल्दी हम आपको आंसर करेंगे। और एक छोटा सा चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप डेमो में जुड़ते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ज़बरदस्त गिव अवे आप लोगों को मिलेगा। आप वर्कशॉप ज्वाइन करो ना करो, लेकिन देयर विल बी सम फ्रीबीज जो आप डेमो में ज्वाइन करके लाइव जब आप वहाँ पे होगे तो आप उन गिव अवेज को जीत सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, नमस्ते एंड वी विल मीट यू अगेन। बाय।